हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ कर लिया, कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा, इन सब पे बात हो गई है, टैन टू थीटा, इन सब पे बात हो गई है। फार्मूले आपको अच्छे से याद भी करा दिए गए हैं और इनके ऊपर हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स भी किए थे। तो आज वाली क्लास में 3 नए फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ और थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा को। देखिए ज़रा, पहले तो हम 3 फार्मूले नोट कर लेते हैं। पहला साइन 3 थीटा, फिर कॉस 3 थीटा एंड लास्टली टैन 3 थीटा। ये 3 फार्मूले आज हम नोट करेंगे, ये बुक में दिए हुए हैं तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। साइन 3 थीटा कितना होता है भाई? ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, दिस इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे। तो साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा अच्छे फॉर्मूले हैं, आराम से हो जाएंगे। अच्छा, किसी भी फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना है तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसे अप्लाई करो। जितना जल्दी अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे, उतना जल्दी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, कभी भी किसी फॉर्मूले की आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसे बोथ वे से याद कर लो। देखो, लेफ्ट से राइट तो दुनिया याद करती है, आप इसे बैकवर्ड याद कर लो। एक बार आपको फॉर्मूला बैकवर्ड भी याद हो गया तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आइए तो मैं याद कराता हूँ आपको। ये क्या लिखा है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। किसका फॉर्मूला? साइन 3 थीटा का। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है? टेन 3 थीटा। इसका एक फोटो अपने दिमाग में बना लो। देखो, अब इसको याद कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्वेश्चंस की हेल्प से हो जाएगा ये। देखिए ज़रा, जस्ट अ मिनट। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब आपको याद नहीं भी है तो भी आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि किस क्या लिखा हुआ है। ये तो भाई 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा लिखा है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? साइन 30, क्योंकि थीटा के प्लेस पे 10 है, 3 थीटा हो जाएगा 30। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 इज हाफ। नेक्स्ट, आपको इसका वैल्यू निकालना है। जी, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये तो लिखा हुआ है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। और थीटा यहाँ पर 20 डिग्री है तो कॉस 3 थीटा हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री। एंड व्हाट इज कॉस 60 डिग्री? कॉस 60 डिग्री इज हाफ। नेक्स्ट, एक और देखिए, ये तो और अच्छा है। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये तो टेन 3 थीटा होता है। अगर आपको नहीं भी याद तो पिक्चर तो दिमाग में बनी जाती है कि किसका फॉर्मूला है। पूरा भी नहीं याद तो आधे से भी काम चल जाएगा। तो ये आइडिया तो हो ही गया, टेन 3 थीटा लिखा है तो थीटा के प्लेस 15 डिग्री है तो 3 थीटा का मतलब टेन 45। एंड व्हाट इज टेन 45? टेन 45 इज नथिंग बट 1। तो बहुत आराम से हमें फॉर्मूले याद हो गए। आइए एक दो अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखिए भाई, एक दो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करा देते हैं सो दैट कि आपको याद हो जाए। देखिए भाई, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कहता हूं इफ p इक्वल्स टू 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 3। इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर p ऐसा है तो आपसे कहता है इसका वैल्यू निकाल दे। जाइए निकाल देते हैं। सबसे पहले तो ज़रा p से निपट लेते हैं। p क्या लिखा हुआ है? तो p है आपका 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20। ये तो साइन 3 थीटा लिखा हुआ है तो दिस इज साइन 3 थीटा। 3 थीटा का मतलब 60 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? तो बेटा p का वैल्यू आ जाएगा
√3/2, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है। अच्छा, हमें p नहीं चाहिए, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। कौन सा एक्सप्रेशन है ये? दिस इज 2p² - 3। तो आइए निकाल देते हैं, आराम से हो जाएगा। सो नाउ हमें निकालना है 2p² - 3। सो 2 × p², p का स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा -3। तो दिस इज 3/2। सो 3/2 - 3 इज -3/2। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया? -3/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारा फॉर्मूले के ऊपर है, काम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से सीखने वाली बात क्या है? देखो, हमें sin 3θ आ गया, cos 3θ आ गया, tan 3θ आ गया। लास्ट क्लासेस में ये सब बातें भी हुई हैं आपके साथ। sin 2θ, cos 2θ, tan 2θ। अब मेरी बात सुनो, sin 2θ का फॉर्मूला था 2 sin θ cos θ। cos 2θ के 4 होते हैं, मैं 4 में से कोई भी एक लिख देता हूँ, कोई भी एक लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे tan 2θ कितना होता था भाई? ये होता है 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan² θ। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी कि cos हो, साइन हो या tan हो, बड़े से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल आप 2θ पढ़ सकते हो। मतलब ये, अगर मान लो ये लिखा हुआ है तो ये तो sin 4θ, इसे sin 2θ पढ़ लो। sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता था? 2 sin θ cos θ। यहाँ पे क्या भरेंगे? 2θ। जितना भी एंगल यहाँ पे इसका आधा। अच्छा, अगर ऐसे ही मैं sin 7θ लिख दूँ तो इट इज 2 sin θ cos θ, और यहाँ पे क्या भर देंगे? 7θ/2। अब सोचो, अगर यहाँ पे मैं sin 3θ लिख दूँ तो sin 3θ को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin 3θ/2 cos 3θ/2। बात समझ में आ रही है? बट अब समस्या वाली बात यह है कि सर sin 3θ का तो ये एक फॉर्मूला भी है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये लगाना है या ये लगाना है? तो अब इसके लिए एक बात बता रहा हूँ, बड़ी सॉरी, क्या बोल रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, RHS में कहीं क्यूब दिखा तो लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। आइए देखो, ये साइन ये कब लगाना है, तो मेरी बात सुनना। कभी भी आपको साइन में बड़े से बड़ा एंगल मिले, छोटे से छोटा एंगल मिले, आपने 2θ के लिए ही जाना है। वैसे तो आपको आंसर देख के पता लग जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये है आपका एंगल, तो अगर मैं इस पर sin 2θ लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा ना। तो इसको sin 2θ लगाया तो ये आपको आंसर देख के ही पता लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है 5θ को आधा करोगे तो सामने θ/2 हो जाएगा। तो एक तो आपको ऐसे आइडिया आ जाएगा। दूसरी बात, हमेशा आप sin 2θ के बारे में ही सोचोगे। जब कभी भी ये लगना होगा ना, ये लगने होंगे जब कभी भी, तो आपके मन से आवाज़ आ जाएगी कि ये लगना है। आपके मन ही बता देगा आपको कि ये वाला काम होना है, ठीक है कि नहीं। अदरवाइज हमेशा किसके बारे में सोचेंगे? 2θ के बारे में। 3θ कब लगाना है ये आपके मन से आवाज़ आ जाएगी। क्वेश्चन की ऐसी डिमांड होगी, आप 2θ के लिए जाओगे ही नहीं, ऑटोमेटिकली आप 3θ ही लगाओगे। तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं, बड़ा शानदार। देखिए भाई, अब आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन रह गया था मेरे एंड से। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 25, एक्सरसाइज 3.3। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई। आपको प्रूफ करना है cos 6x, 32 cos 6 माइनस 48 cos का पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो इसका आंसर ये लेके आना है, बहुत आराम से, बहुत इजीली आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, बी विद मी। अब मेरी बात सुनो, देखो आप लोगों को तो क्लैरिटी है, लोगों को नहीं होती। सुनिए जरा ध्यान से सुनना। cos 6x है तो लोग इसे दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, वे नंबर 1 और ये वे नंबर 2। आंसर तो दोनों से आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, cos में बड़े से बड़ा एंगल हो, छोटे से छोटा एंगल हो, उसे 2θ पढ़ना है। तो हम तो cos 2θ के लिए ही जाएंगे, क्योंकि cos 3θ के लिए हमारे मन से आवाज आएगी, जो कि अभी नहीं आ रही है। 2θ के लिए ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन कई लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, cos 6x को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो लोग cos 3θ भी तो लगा सकते हैं, cos 3θ का फॉर्मूला भी तो लग सकता है। cos 3θ ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो cos 3θ से भी काम हो जाएगा। cos 3θ वालों का भी आंसर आ जाएगा। cos 3θ में यहाँ लिख देता हूँ। cos 3θ कितना होता है भाई? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर आप यहाँ पे cos 3θ लगाओगे तो क्या होगा? 4 cos
क्यूब थीटा, थीटा के प्लेस पे 2x है, माइनस 3 कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे 2x है। पहला फॉर्मूला लग गया। अब दूसरा, अब यहाँ पे cos 2 थीटा लगाना है पहली चीज़। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं, कौन सा लगाएं? डेफिनेटली tan वाला तो नहीं लगेगा, तो कोई और लगाना पड़ेगा। कोई सा भी लगा दोगे आंसर आ जाएगा, बट आप आंखें खोल के देखो ना, पूरा आंसर cos में है और पीछे -1 भी है। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला ये था, तो ये लगाओ यहाँ पे 4 cos क्यूब है, क्यूब को गोली मारो, ये कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होल क्यूब, 3 को नहीं छेड़ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब सुनो जरा ध्यान से, इधर a माइनस बी होल क्यूब खोलेंगे 4 मल्टीप्लाई में, ये तो ठीक लिखा हुआ है, फिर बाद में 4 को अंदर भेजना, यहाँ से 3 को अंदर भेजना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब आराम से हो जाएगा उन लोगों से भी। लेकिन आइए हम इस अप्रोच से नहीं करेंगे, हमारी अप्रोच थोड़ी सी अलग है, बी विद में। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस में बड़े से बड़ा एंगल, छोटे से छोटा एंगल 2 थीटा पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे हम cos 2 थीटा लगाएंगे। अब cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 में कौन सा इस्तेमाल करें? चौथा तो नहीं करना, बाकी तीनों में कोई भी लगाओगे आंसर आ जाएगा, बट सही चुन लोगे जल्दी आ जाएगा। देखो इसके पीछे -1 दिया हुआ है, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ही होता है जिसके पीछे -1 होता है, तो ये -1 हमें फॉर्मूले से मिल जाएगा। आइए तो यहाँ लिख लेते हैं, वी नो, फॉर्मूला भी मेंशन हो जाएगा ना, cos 2 थीटा इज, सो देयरफॉर cos 6x, cos 2 थीटा क्या होता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जितना भी एंगल लेफ्ट पे है राइट पे हो जाएगा आधा। आई थिंक बात खत्म। अब देखो जरा, ये -1 तो आंसर का आ चुका है, बस अब थोड़ा सा काम करना है और हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से ज़रा, इस स्क्वायर को भूल जाओ, इस 2 को भी भूल जाओ, कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे cos 3x। अब आप खुद सोचो, अगर cos 3x पे आप 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आगे जाके एंगल आधा होगा, एंगल आधा होगा तो 3x का आधा एंगल कितना होता है 3x/2। क्या आंसर वैसा है? आंसर तो वैसा नहीं है, तो मतलब यहाँ पे cos 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा cos 3 थीटा लगेगा। अपने आप पता लग जाएगा क्या लगना है आपको, ठीक है। अगर 2 थीटा लगना होता तो वहाँ पे एंगल्स में θ/2 कहीं आ रहा होता, तो वो तो नहीं है कहीं भी एंगल में, तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो आइए लगा देते हैं, cos 3 थीटा मैंने वहाँ लिखा हुआ भी था, याद भी हो गया होगा आपको। देखिए भाई, इस 2 को नहीं छेड़ा मैंने, cos 3 थीटा कितना होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, और इस पे होल स्क्वायर है, बात खत्म। बस a माइनस बी होल स्क्वायर खोलना है एंड पिक्चर इज ओवर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो बेटा a स्क्वायर का मतलब 16 cos का पावर 6 प्लस b स्क्वायर का मतलब 9 cos स्क्वायर x, फिर -2ab और पीछे लिखा है -1। a के प्लेस पे क्या आएगा भाई, a के प्लेस पे आएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह लिख रहा हूँ मैं, और b के प्लेस पे आ जाएगा 3 cos x। अब एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी करना, ये ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, देखो ज़रा। सो देयरफॉर लेफ्ट साइड में तो cos 6x है, राइट साइड में क्या आ जाएगा 2 × 16 32 cos का पावर 6 प्लस 2 × 9 18 cos स्क्वायर x। पहले इसको यही सॉल्व कर लो, 3 × 4 × 2, तो 3 × 4 × 2, ये तो 24 हो गया, और बाहर से 2 आ रहा है तो ये 48 हो गया। cos क्यूब × cos, ये हो जाएगा cos का पावर 4, और लास्ट में ब्रैकेट के बाहर लिखा है -1। आई थिंक यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप इसको 3 थीटा वाले रास्ते से भी कर सकते हैं और 2 थीटा वाले रास्ते से भी कर सकते थे, और आपके सामने मैंने कर दिया है। आप देख लो कि कौन सा वाला रास्ता ज़्यादा बढ़िया है। 2 थीटा वाला रास्ता ही बढ़िया है, क्योंकि 2 थीटा ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना, वैसे ही करना है इसको। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना एग्जामिनर थोड़ा अलग अदल बदल के भी देगा, तो घबराना नहीं है, ऐसे आ सकता है एग्जाम में, cos 6x की जगह 6a लिख देगा, मतलब वेरिएबल से नहीं डरना कभी भी। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब इस तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है, तो वेरिएबल से मत डरना, ठीक है भाई। तो अब हमारा ये लगभग सारा खत्म हो गया 3.3 का ही लास्ट क्वेश्चन था। अब 3.3 के इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऊपर के 1-2 सवाल मैं बता रहा हूँ, कौन सा सवाल मैंने नहीं कराया है। 12th नहीं हुआ है, 13 नहीं हुआ है, 14 नहीं हुआ है, 15 नहीं हुआ है। 12, 13, 14, 15 ये सब नहीं हुआ है, ये सब मैं आपको करा दूंगा।
आप क्या करोगे, 14 15 आप कर लोगे। अब मेरे ऊपर रह गया है 13 और 12, तो वो मैं कराता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई इशू? अभी पूरा साइन 3 थीटा इन सब के ऊपर काम करते हैं, बी विद में। देखो भाई, एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ, उसका प्रूफ भी करवा रहा हूँ, आइडेंटिटी भी लिखवा रहा हूँ, उसका प्रूफ भी करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले एक मेरी बात सुनिए। हमने पूरी लास्ट क्लास इसके ऊपर की थी, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा पे। अब हम साइन 2 थीटा को और बेटर वे में सीखेंगे। साइन 2 थीटा कितना होता है भाई? साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हमने लेफ्ट से राइट तो सीख लिया था, इसे उल्टा सीखना है, तो इसे उल्टा सिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। बैकवर्ड काम में लेंगे इसको, आ जाओ। तो पहले साइन 2 थीटा, लेफ्ट से राइट पढ़ो। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जितना भी एंगल लेफ्ट पे राइट पे हो जाएगा आधा, मतलब कोई ऐसा लिख दे, तो ये तो साइन 2 थीटा लिखा है, तो इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 2x। जैसे मान लो कोई साइन a लिख दे, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जितना भी एंगल यहाँ पे, इसका आधा यहाँ पर आ जाएगा। कंफर्म है ना? अब इसे बैकवर्ड सीखते हैं। बैकवर्ड सीख जाएंगे तो सारा ही काम हो जाएगा। देखिए जरा, देखो भाई, इसको बैकवर्ड कैसे याद करेंगे? बैकवर्ड सुनो जरा ध्यान से, बहुत जहन में बिठा लेना से एक बार में। देखो भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। इतनी आसान बात नहीं है। इसको याद करने का तरीका क्या है? कभी भी भाई साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो और एंगल हो दोनों के सेम, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, एंगल हो दोनों के सेम, तो समझ जाइए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना हुआ है। कैसे? आइए देखिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में लिखे हैं और एंगल दोनों के कैसे हैं? सेम। तो ये क्या बनेगा? साइन 2 थीटा। 2 थीटा मतलब इसका डबल हो जाएगा ना, 6 अल्फा। और देखिए, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में और एंगल दोनों के सेम है, तो साइन 2 थीटा बनेगा। इट मीन्स ये क्या बनेगा? साइन 8b। और देखिए, मान लो कोई ऐसा लिख दे, साइन t लिखा हुआ बेटा, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में और एंगल दोनों के सेम है, तो साइन 2 थीटा बनेगा। साइन 2 थीटा का मतलब कितना बन जाएगा? ये साइन t। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मज़े की बात ये है कि आपको ना इस 2 की भी नीड नहीं है। मतलब ये, अगर मान लो कोई ऐसा लिख दे, ये यूनिवर्सल है, मतलब जब कभी भी देखोगे किसी भी चैप्टर में ये एक्सप्रेशन दिखेंगे तो ऐसे ही एक्ट करना आप। देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है। जब भी साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो, एंगल दोनों के सेम हो, तो साइन 2 थीटा बनता है। लेकिन साइन 2 थीटा बनाने के लिए यहाँ पर 2 लिखा होना चाहिए। जब यहाँ पर 2 लिखा होगा तभी तो साइन 2 थीटा बनेगा। यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा तो लिख दो। कैसे लिखोगे? 2 से करो इसको मल्टीप्लाई, 2 से करो इसको डिवाइड। इसका बेनिफिट, ऊपर वाला पार्ट बन गया साइन 2 थीटा और नीचे कितना हो गया? 2। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? आइए एक दो और दिखाते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं, जी ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में और एंगल दोनों के सेम है, साइन 2 थीटा बनेगा। कमी है किसी चीज़ की, किसकी? 2 की। तो इसको 2 से करा मल्टीप्लाई और 2 से करा डिवाइड, तो ऊपर वाली चीज़ क्या बन गई? साइन 2 थीटा। 2 थीटा मतलब इसका डबल हो जाएगा ना, तो a प्लस बी बाई 2 का डबल कितना हो जाएगा? a प्लस बी, और नीचे 2 चल ही रहा है। अच्छा, एक और देखो, साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री। ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में, एंगल भी दोनों के सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा? साइन 20 और नीचे हो जाएगा 2। आइए, एक आइडेंटिटी है, ये एज अ क्वेश्चन भी आ सकती है, तो प्रूफ करा रहा हूँ। देखिए, ये एक फार्मूला है, आइडेंटिटी लिख लेते हैं इसको। अच्छा, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मेंशन है, तो आप इसे पेपर में फ्रीली यूज़ करो। अगर आपका टीचर परेशान करे तो कह देना एग्जाम्पलर में लिखी हुई है, और एग्जाम्पलर सीबीएसई की गाइडलाइन बुक है, ठीक है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, इसीलिए प्रूफ करा रहा हूँ। देखो, मैंने आज तक कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करी आपके लिए, ये वाली करा रहे हैं। आइए, क्या है, तो इसको लर्न कर लेंगे फिर हम। ठीक है, ये प्रूफ करना है।
तो इसको हम एज अ फॉर्मूला ही याद कर लेंगे, ठीक है ना, अभी याद कर लेंगे, इसको यूज़ करेंगे आज की क्लास में। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी ये होता है, एज अ क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, तो इसको मैं एज अ क्वेश्चन ही प्रूफ करा रहा हूँ। तो इसका आंसर वो लेके आना, बहुत आराम से आएगा बी विद में। देखो सोल्यूशन गोज लाइक दिस, आप LHS पकड़ो इसका। चलो छोटी क्लासेस में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वैसे काम करेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब सुनिए, लास्ट क्लासेस में पढ़ाया गया आपको साइन ए प्लस साइन बी, ये लिखा है साइन ए माइनस साइन बी। बस अब नजरें नहीं हटानी, देखता रहना, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट स्टेप में प्रूफ हो गया, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस, ये तो बेटा मल्टीप्लाई में है ना, इधर 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। कन्फर्म है? बस अब कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा चेंज करना है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये ए प्लस बी बाई 2, ये ए माइनस बी बाई 2। अच्छा देखो, ये कॉस का एंगल ए प्लस बी बाई 2 है, क्योंकि ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो ये वाले कॉस को मैं इधर लिख रहा हूँ। अच्छा, साइन ए माइनस बी बाई 2 को कॉस ए माइनस बी बाई 2 के साथ लिख रहा हूँ, मतलब एक जैसे टर्म्स एक साथ लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं ना, अरे ए इंटू बी लिखा है, बी इंटू ए क्या लिखा है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आ जाओ फिर, खत्म सवाल। आइए देखो भाई, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस, मन में खुशियां आ जानी चाहिए अगर कोई पहचान गया है तो। हाँ जी, ये तो कोई फॉर्मूला क्रिएट हो गया भाई, आप देखो जरा ध्यान से, अभी पढ़ा है 1 मिनट पहले। ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में एंगल दोनों के सेम है, साइन 2 थीटा। ये भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में एंगल दोनों के सेम है, साइन 2 थीटा। हो गया काम खत्म। तो देखो भाई, ये साइन 2 थीटा बना, तो 2 थीटा का मतलब ये कितना बन गया, दिस इज साइन ए प्लस बी इंटू वो क्या बन गया, साइन ए माइनस बी। हो गया प्रूफ, कितना आराम से हो गया। ठीक है, तो कभी भी ये वाला चीज़ आपको दिखे तो इसे आप ऐसा फॉर्मूला याद कर लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसका प्रूफ भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक में, वो मैं लिख दे रहा हूँ। दिखा देते हैं। कहाँ चला गया 12th, ये रहा भाई। हाँ भाई, आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, 13। अब मेरे एंड से पूरी एक्सरसाइज खत्म है, अब ये 5 मिनट में। ठीक है, आप अपने लेवल पे देखते रहना इसको। सर हमारा कुछ रेडियन और वो सब रहेगा? हाँ हाँ हाँ, वो रेडियन फर्स्ट एक्सरसाइज रहती है वो, अभी नहीं कराया है वो। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री 3.2 से शुरू किया था, वो रेडियन वाला पार्ट नहीं कराया, अभी करा देंगे वाला पार्ट भी, वो चैप्टर के लास्ट में करवाएंगे। आइए भाई, दिस इज द प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12, आप देख लो उसको आराम से। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो फॉर्मूला बता तो दिया मैंने आपको, साइन ए प्लस बी 6 और 4 10 हो गया, साइन ए माइनस बी 6 में से 4 गया तो 2 हो गया। आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली टैकल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, इजीली टैकल किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करो, अगर किसी को फॉर्मूले से नहीं करना तो तरीका आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, जैसे मैंने प्रूफ कराया आपको अभी, जैसे ये वाला रिजल्ट अभी प्रूफ किया है वैसे भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। बस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। मैं 6-4 है। ठीक है, देखिए भाई, आप बेधड़क फॉर्मूला यूज कीजिए। आप लो LHS का, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 4x, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी
साइन a प्लस बी, तो ये कितना हो गया साइन 2x और ये हो गया आपका साइन 10x इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो साइड में वो फॉर्मूला मेंशन कर देना। अच्छा, ये वाला सॉल्यूशन 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो चलेगा, बट अगर इसको 3 मार्क में पूछे तो फिर ये थोड़ा छोटा हो गया ना सॉल्यूशन। तो दूसरा तरीका भी तो आपको आता है, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। उसमें आप ये LHS पकड़ो, दूसरे में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें थ्रिल है। a प्लस बी a माइनस बी, तो ये कितना बना 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 इंटू 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 साइन, सिंप्लीफाई करके एक जैसा एंगल एक साथ लिख लो, तो 2 साइन 5x, ये कॉस 5x इसके साथ लिख लिया मैंने, ऐसे ही 2 साइन 2x, ये कॉस 2x इसके साथ लिख लिया मैंने। दैट्स इट, साइन 2 थीटा बन गया। आप लोग देख लो ना, फॉर्मूला आपको याद है बढ़िया से साइन 2 थीटा का, तो जैसे साइन 2 थीटा, तो ये बन गया भाई साइन 10x और वो भी साइन 2 थीटा बन गया। कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, हाँ मिस्टेक ही मिस्टेक है, ये साइन x और ये कॉस x बनेगा। ये भी साइन 2 थीटा बन गया। कितना बढ़िया एप्लीकेशन है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा तो भाई मार्वलेस फार्मूला है, बहुत मजेदार है। तो आप देख लो दोनों मेथड ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन आता है तो ये अप्लाई करो, अगर 2 या 3 मार्क्स से ऊपर आता है तो फिर आप ये वाला लगा लो, ये ज़्यादा बेटर है, जो तुम्हें ठीक लगे। बट फॉर्मूला याद करना है, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ, इसको आप बना के लाना। कैसे बनाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, फिर कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी लगाओ, एक जैसे टर्म्स को इकट्ठा करो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इजीली हो जाएगा, ना हो तो बताना। तो भाई 12th हो गया मेरे एंड से, 13th हो गया मेरे एंड से, 15th आप खुद करेंगे, 14th ट्राई करेंगे, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आपसे ट्राई करना, आराम से कर लोगे आप। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज मेरे एंड से खत्म हो गई। मिसलेनियस के सिर्फ लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए और पहला क्वेश्चन रह गया, इतना मिसलेनियस में रह गया। अब आगे चलते हैं। देखिए भाई, साइन 2 थीटा पे ही काम करेंगे अभी हम। देखो भाई, साइन 2 थीटा क्लियर है अभी हमें, बढ़िया से क्लियर है साइन 2 थीटा। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, क्या बताया जाए आपको अभी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आ जाओ। तो साइन 2 थीटा हमारे को बढ़िया से क्लियर हो गया, आगे से इधर लेफ्ट से भी और राइट से भी। इधर से इधर कैसे पहुंचते हैं, इधर से इधर कैसे पहुंचते हैं, हमें क्लैरिटी होगी। ग्रेट। अब सुनो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक सेकंड रुकिए। आप पहले मुझे ये बताओ, ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, मैं ये अभी करा रहा हूं। आज हमने साइन 3 थीटा पे काम किया। साइन 3 थीटा कितना होता है भाई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा, एक आइडेंटिटी मैंने आपको अभी सिखाई है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है ये, दिस इज साइन ए माइनस बी। ये अभी काम किया है इस पे। ठीक है, साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है भाई, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी। इसका तो प्रूफ भी कर लिया हमने। इन्हें बैकवर्ड याद करते, बैकवर्ड। साइन 3 थीटा को बैकवर्ड हम देख चुके हैं। इसको देखो क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। कभी भी ऐसा लिखा हो, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, इसका आंसर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आइए करते हैं, इसको साइड उठा के लिख देता हूँ मैं कहीं पे। ये आपके सामने रहेगा। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, स्पेशल प्रॉब्लम है ये।
स्पेशल क्या है इसमें, पहली प्रॉब्लम देखो, दिस इज द प्रॉब्लम, स्पेशल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम खास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉब्लम इज नॉट स्पेशल, इसके एप्लीकेशन स्पेशल है। ये क्वेश्चन इतना खास नहीं जितना इसके एप्लीकेशंस खास हैं। तो आप पहले ये प्रॉब्लम सीखेंगे, फिर इसके एप्लीकेशंस कराऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, इसके एप्लीकेशंस पेपर में आते हैं। आइए करते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा एप्लीकेशंस देख के। कोई बच्चा गया है क्या क्लास छोड़ के? एक सेकंड, हाँ एक बच्चा गया हुआ है। आओ देखो, दिस इज द प्रॉब्लम। आप बड़े ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर कर पा रहे हो तो, ये तो कोई आइडेंटिटी बन रही है। ये बैकवर्ड आ जाओ उसको लेके, दिस इज साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। तो ये तो कोई फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो बस हो गया काम खत्म। देखो बाहर साइन ए लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट बना लो, ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर साइड में कहीं मेंशन कर देना, करना भाई करना चाहिए आपको मेंशन। आइए नेक्स्ट, आप लोग तो महारथी हैं, आपको पता है ये सब। ये कितना लिखा है भाई, साइन 60। क्या वैल्यू होता है साइन 60 का? साइन 60 इज नथिंग बट √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, दिस इज 3/4, और ये कितना बन जाएगा भाई, साइन स्क्वायर। एलसीएम लो इसका, 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। बस अब बिल्कुल रेडी रहिए, हो गया काम। साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई करो, जैसे ही आपने साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई करा, ऊपर कितना हो गया, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 4। अरे ये तो ऊपर साइन 3 थीटा लिखा हुआ है, सो दिस इज साइन 3a/4। आई थिंक द प्रॉब्लम इज ओवर। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं किया। फॉर्मूला एक बैकवर्ड लगा ही पड़ा था और फॉर्मूला लगाया और वो मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया आराम से। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन इज नॉट स्पेशल, स्पेशल है इसके एप्लीकेशंस। आइए एप्लीकेशंस दिखाते हैं, पीछे पड़ रहता है एग्जामिनर इन क्वेश्चंस के। आइए देखिए, एक बार सीख लोगे कभी नहीं भूलोगे। इन क्वेश्चंस को करने के 2-3 तरीके हैं, बट मैं ईजीएस्ट रास्ता अपना रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, इनको तो भाई नाम ही दे देते हैं कुछ, स्पेशल प्रॉब्लम्स है। मतलब ये प्रॉब्लम्स कभी छोड़ी नहीं जाती, इन्हें छोड़ के नहीं जाया जाता। आइए वेरी फर्स्ट, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत आराम से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इस प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू निकालोगे तब जब आपको इन सब की वैल्यू पता होगी। साइन 10 डिग्री थोड़ी जानते हो, 50 डिग्री थोड़ी जानते हो, 70 डिग्री थोड़ी जानते हो, ठीक है ना। ये सब आपको नहीं पता है तो ये कैसे निकालोगे जब तक आपको वैल्यू ही नहीं पता है इनकी। कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से। आइए, मैंने आपसे क्या कहा, ये प्रॉब्लम ऐसा वैसा नहीं है, खतरनाक धमाकेदार प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा क्या है। देखो जरा, ये एक पैटर्न है, पैटर्न को लर्न करो। कितने साइन प्रोडक्ट में है बेटा, ये 3, ये 3 साइन प्रोडक्ट में है, और खास है इनके अंदर एक पैटर्न है। देखो साइन ए, अगला एंगल साइन 60 माइनस है, उससे अगला एंगल साइन 60 प्लस है। समझ में आ रहा है? देखो साइन ए लिखा है तो अगले साइन में 60 माइनस ए है और उससे अगले साइन में 60 प्लस ए है। मतलब 3 साइन प्रोडक्ट में होने चाहिए, 3 साइन है ना प्रोडक्ट में, 3 साइन प्रोडक्ट में होने चाहिए। और ये वाला पैटर्न अगर फॉलो हो रहा हो तो हमारा काम हो जाएगा। आइए, हो रहा है फॉलो, ध्यान से देखना। 60 से रिलेशन बनाना है। आप मेरी बात सुनो, ये 10 है तो बेटा ये 60 माइनस 10 है और वो 60 प्लस 10 है। कभी भी 3 साइन प्रोडक्ट में हो, एक एंगल पकड़ लो, एक 60 प्लस होना चाहिए और एक 60 माइनस होना चाहिए, बस हो गया। सो दिस इज 60 माइनस 10 एंड दिस इज 60 प्लस 10 एंड द स्टोरी इज ओवर। खत्म हो गया सवाल, देखते रहो चुपचाप। अब साइन 10, इसको लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 10 और इसको लिख सकते हैं हम साइन 60 प्लस 10। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी बच्चे को, ये तो कोई फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का। हो गया काम।
सो साइन 10 तो ऐसे ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वेरीफाई करो, जल्दी से वेरीफाई करो, ठीक है। साइड में वो प्रॉपर्टी मेंशन करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, कर देना उसे मेंशन। हाँ जी, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3/4 LCM। जी, साइन 10 को अंदर भेजो, तो ये क्या बनेगा भाई, हाँ जी, पहचानने वाले पहचान गए। ऊपर लिखा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये तो sin 3 थीटा बन गया। साइड में प्रॉपर्टी मेंशन करना, sin 3 थीटा का मतलब sin 30, अरे sin 30 तो हाफ होता है, ½ इज 1/8। स्पेशल प्रॉब्लम है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है, वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल करना है इसको। अब ऐसा ही एक होमवर्क सुनो, क्या परेशानी है, sin 20 sin 40 sin 80 हो जाएगा आराम से भाई। ये जो 40 है 60 - 20 और जो 80 है 60 + 20, ऐसे हो जाएगा, कर लेना, ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। आइए, इसका बड़ा भाई वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एग्जामिनर फाइंड द वैल्यू ऑफ भी बोल सकता है, शो दैट भी बोल सकता है, देख लेना। तो प्रॉब्लम है ये, शो दैट शो दैट भी आ सकता है, या फिर सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ भी आ सकता है, कोई बात नहीं। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे हमने 1/8, तो इसका 1/16 आ जाएगा। पिछले वाला कौन से का पूछ रहे हो आप आंसर, इसका 20 वाले का, इसका तो 1/8 थोड़ी आएगा, इसका आएगा, अच्छा इसका, हाँ इसका 10 वाले का 1/8 था, ठीक है। आइए, दिस इज द प्रॉब्लम। यार ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल पिछले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर 4 साइन मल्टीप्लाई में, और जिस पैटर्न को हम जानते हैं उस पैटर्न में कितने साइन होने चाहिए, 3, कोई बात नहीं। ये जो चौथा साइन एक्स्ट्रा है, ये इससे डरने वाली बात ही नहीं है, इसकी तो वैल्यू पता है ना आपको, sin 30 का, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, बस बात खत्म हो गई। तो इससे डरने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। सोल्यूशन गोज लाइक दिस, देखो भाई LHS पकड़ लेना इसका, हिंट दे रहा हूँ बस, sin 10 sin 30 ये LHS है, sin 50 sin 70, तो sin 10 तो बेटा ऐसे ही रहेगा, sin 30 को आप हाफ लिख लो, ये हो गया आपका sin 60 - 10 एंड दिस इज sin 60 + 10, हाफ को बाहर लिख लो, दैट्स इट। अब ये जो पीछे जो ये क्वेश्चन मैंने कराया है पिछले पेज पे, इसका आंसर 1/8 था, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय हाफ 1/16 आराम से हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आइए, अब यहाँ तक तो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा और कर लेना। अब समस्या आएगी बच्चे, जिस दिन पूछेगा वो ये, अब आपको लास्ट टू लास्ट क्लास याद आनी चाहिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सुनना। याद है आपको लास्ट क्लास में लास्ट टू लास्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया गया था, कोई बात नहीं, ये 3 कॉस प्रोडक्ट में है, लेकिन जो रिजल्ट मुझे पता है वो तो 3 साइन के लिए पता है ना, हालांकि कॉस का भी होता है, बट हमें ज़्यादा झमेले में पढ़ना नहीं, इससे ही काम हो जाएगा। ये 3 कॉस प्रोडक्ट में है, बट जो मेरे को रिजल्ट पता है वो किस में पता है, साइन में। तो अगर इन सबको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ तो काम हो जाएगा। आप लोगों को मैंने ये बता ही रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे हमने ये सब। साइन 90 - थीटा बेटा कॉस थीटा होता है, ऐसे ही कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है ना। और ये मैंने बताया भी था कि साइन में और कॉस में जिन दो एंगल का सम 90 होता है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आ जाओ, तो इसे साइन में कन्वर्ट कर लो ना, तो cos 20 साइन में किसके बराबर होगा बताओ कोई, cos 20 साइन में किसके बराबर होगा बताइए, साइन 70, तो ये साइन 70 हो गया, ग्रेट। अगले वाला साइन 50 और उससे अगले वाला साइन 10, अरे ये तो पहला ही क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन किया है हमने भी पिछले पेज पर, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। नेक्स्ट
होमवर्क है ये सब? कर लोगे? कैसे करोगे? इसको लिख लोगे cos sin 80, दिस इज sin 80, दिस इज sin 40 एंड दिस इज sin 20, तो हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, ये है स्पेशल सवाल जो मैं अगला लिख रहा हूँ, वेरी स्पेशल। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, ये पहला सवाल ही है, बट ये बीच में cos 60 बैठा है। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, बाकी ये पहले जैसा हो जाएगा। कर लेना, आराम से हो जाएगा। अब इसमें एक ऊपर के लेवल का सवाल है, क्योंकि ख़त्म हो रहा है तो मैं ख़त्म करा के निकल रहा हूँ। एग्जामिनर बोल देगा फाइंड द, बेटा ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक लिख रहा हूँ बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 डिग्री, 10 50 डिग्री और 10 70 डिग्री। तो 10 तो साइन बाय कॉस होता है ना, हो गया खत्म। सो दिस इज साइन 10 बाय कॉस 10, दिस इज साइन 50 बाय कॉस 50, दिस इज साइन 70 बाय कॉस 70, और नीचे कॉस आ जाएगा। ऊपर साइन सॉल्व कर लो, नीचे कॉस सॉल्व कर लो, आराम से। अब तो ऊपर नीचे दो क्वेश्चन बन गए ना। अच्छा, पहले नीचे वालों को भी ना साइन बना लो। नीचे वालों को साइन कैसे बनाओगे? cos 10 हो गया आपका sin 80, दिस इज sin 40 एंड दिस इज sin 20। साइड में वो फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। अब ऊपर एक अलग सवाल चल रहा है, नीचे एक अलग सवाल चल रहा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाला। देखो, एक क्वेश्चन से कितने सारे प्रॉब्लम्स बन गए और एक ही मेथड से बन गए। इन सबको करने के वजह से अलग अलग मेथड होते हैं, हमने एक ही क्वेश्चन से लगभग सारा बना दिया काम। तो ठीक है, इसको आप आपने tan x tan 2x और tan 3x भी तो बताया था ना। हाँ, उसमें फ़र्क था कि इन दो के सम से तीसरा बनना चाहिए, तो वो नहीं है ना ये। किन्हीं दो के सम से तीसरा बनना चाहिए था। देखो ना, किन्हीं दो के सम से तीसरा कहाँ बन रहा है, ठीक है ना, परफेक्ट है। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक। ठीक है भाई, तो आज वाले सेशन को यहीं रोकते हैं। ये वाला PDF और इस क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। जो भी आगे की क्लास का शेड्यूल होगा वो आपको बता देंगे ग्रुप में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।